सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 19वां श्लोक श्री भगवान उवाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। अर्थात जो वास्तविक दृष्टा है, यानी जो वास्तव में महसूस करने वाले हैं, जिन्होंने अनुभूत किया है, जो वास्तव में तत्वों को देख सकते हैं, महसूस करते हैं, उन लोगों ने यह माना है कि जो गुण हैं उन्हीं के माध्यम से कार्य होते हैं, वे ही कार्य करते हैं, गुण ही कार्य करते हैं। और जो यह समझ जाते हैं कि गुण ही कार्य करते हैं, वे गुणों से परे हो जाते हैं। गुणेभ्यश्च परम वेति, वे गुणों से परे होकर के परे की सत्ता को जान जाते हैं। मद्भावम सोऽधिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं, वे मेरे भाव को उपलब्ध होते हैं वे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस जगत में, साकार जगत में आप जो भी देख रहे हैं कि यहाँ जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी पदार्थ हैं, ऊर्जाएं हैं, ये जो भी गति कर रही हैं, जो जो गुण प्रकट हो रहे हैं, सतगुण, रजगुण, तम गुण, या इन तीनों का मिक्सचर सब प्रकट हो रहे हैं, तो ये सारे जो गुण हैं जो प्रकट हो रहे हैं, ये वास्तव में सतरज तम गुण के ही अभिव्यक्तियाँ हैं। अन्य जो गुण भी हैं किसी भी के, जिसको हम लोग गुण कहते हैं, लोहे के गुण अलग हैं, तांबे के, सोने के, चांदी के, पानी के, हवा के, पशु के, पक्षी के, मनुष्य के, पहाड़ के, नदी के, समुद्र के, आकाश के, ये जितने भी ये आप देख रहे हैं, ये सभी के गुण जो भिन्न भिन्न आपको दिखते हैं, ये वास्तव में ये सतरस्तम, यही तीन गुणों के ही अभिव्यक्तियाँ हैं। यही प्रकट हो करके ये सब हुए हैं, चाहे अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी हो, वायु हो। तो भगवान कह रहे हैं कि इन्हीं से सब होते हैं, और इसको जो समझ जाता है, जो महसूस कर लेता है, यहाँ पर दृष्टा शब्द का प्रयोग किया गया है। और दृष्टा का मतलब है कि जो ध्यान से महसूस करता है, यानी जो ध्यान में जा कर के महसूस करता है। भगवान बुद्ध अनुपश्यना, विपश्यना, इन सब की बात करते थे। सम्यक पश्यना, सम्यक रूप से पश्य करना किसी चीज़ को, इसकी बात करते थे। तो उसका अर्थ यहाँ पर से दृष्टा अनुपश्यति कर दिया गया है। इसी से इतना ही काफ़ी है। अब आप विशेष रूप से पश्य कीजिए, विपश्यना कीजिए या अनुपश्यना कीजिए, उसमें भी सूक्ष्मता से और देखिए, पीछे पीछे देखिए। तो आप किसी भी तरीके से होश पूर्वक हो करके सारी गतिविधियों को देखिए, और उससे जो है आपको महसूस होगा कि यहाँ पर जो है गुण ही बरत रहे हैं, गुणों में गुण की ही सारी अभिव्यक्तियाँ हैं, गुण ही क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं, मिक्सर हो रहे हैं, और अलग अलग घटनाओं को, अलग अलग चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। यह आपको बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ेगा, और ऐसा जब आप अध्ययन कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि गुणेभ्यश्च परम वेति, तब आप गुणों से परे हो जाते हैं। मद्भावम सोऽधिगच्छति, और फिर मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं, यानी मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान के भाव को प्राप्त हो जाना, वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाना, यह है। यानी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अकर्ता स्थिति को प्राप्त होता है। और मद्भावम यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, तो वह अनंत अवस्था के लिए प्रयोग किया गया है, यानी वह व्यक्ति जो है, उसका जो व्यक्तित्व है वह अनंत हो जाएगा। मद्भाव यानी भगवान जैसे ही हो जाएंगे। तो भगवान अनंत है तो वह भी अनंत हो जाएंगे, और वैसी स्थिति को ही कहते हैं कि यह जो है
अब मुक्त अवस्था को उपलब्ध है। तो ये भगवान कहते हैं कि वो गुणों से परे हो जाएगा। तो यह नहीं है कि गुण ही अंतिम है, यह नहीं है कि आप सात्विक हो जाएं तो ही आप समझ लिए कि अब हो गया सारा काम। नहीं, गुणों से भी आपको परे जाना पड़ेगा। सात्विकता में भी बंध जाना, उससे भी आसक्त हो जाना भी एक बंधन है। तो तामसी गुण, चारासी, इनसे तो आप मुक्त हो जाए ही, सात्विकता से भी मुक्त हो जाए। और सात्विकता से भी जो मुक्त हो जाता है फिर वह गुणों से परे चला जाता है। यानी जितने भी ये अस्तित्व हैं, साकार अस्तित्व हैं, और ऊर्जा का डोमेन जहाँ तक है, ऊर्जा का क्षेत्र जहाँ तक है, जितना भी आज तक हमको विज्ञान बतलाया है, ये सब इन्हीं गुणों में ही आएंगे। जो डार्क मैटर की बात विज्ञान कर रहा है, एंटी मैटर की बात कर रहा है, मैटर की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है, डार्क एनर्जी की बात कर रहा है, ये सब गुणों के ही तहत आएंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क जो हैं इनके, चाहे फोटोन हैं, चाहे होलोन हैं, मेसॉन्स हैं, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, ये सभी जो हैं ये 17 स्तंभ के ही तहत हैं। मैंने 17 स्तंभ का ये पिछले अन्य श्लोकों में इसकी व्याख्या मैं कराया हूँ, तो वहाँ भी आप जा कर के और उसको विस्तार से सुनेंगे। यहाँ फिलहाल हम लोग इतना जानना चाहते हैं, यहाँ मुक्ति की बात पर ज़्यादा जोर है भगवान का, कि इन गुणों को आपको जब समझ जाएंगे, जब इतना, और कैसे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। यह नहीं कि कहीं से पढ़ करके समझे, उस समझने का मतलब नहीं है। मतलब आपको इतनी सूक्ष्मता में, उसकी बारीकी में उसको अपने ध्यान में उतरना है, लगातार सोचते जाना है और एक एक चीज़ का विश्लेषण करना है, एक एक घटना का, कि किस तरह से घटना घटती है, किस तरह से कोई चीज़ विभाजित होता है, संयोजित होता है। उसको जब बारीकी से जब आप देखेंगे, अनुपश्यत, तब क्या होगा कि आप गुणों से पार हो जाएंगे, उसके पहले नहीं पार होंगे। यानी आपको विभाजित करते जाना है, असंयोजित करते जाना है बारीकियों से। संयोजित जो घटना घट रही है, संयोजित करते जाना, कि मेरा मतलब है कि जहाँ घटनाएं स्थिर घट ही रही है, वहाँ आपको देखना है कि कहाँ कैसे संयोजित हो रहे हैं, कहाँ संयोजित हो रहे हैं, किस पॉइंट पर संयोजित हो रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर संयोजित हो रहे हैं आपको धीरे धीरे वहाँ फोकस करना है, और इस तरह से आप फोकस करते 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 गुणों के पार हो जाएंगे। क्योंकि जो अति सूक्ष्म होगा बिंदु, वहाँ पर संयोग और वियोग नहीं हो रहे होंगे। तो आपको उतनी ही सूक्ष्मता में अपनी चेतना को ले जाना है कि वहाँ पर जो है आप बिल्कुल एक सिंगुलर पॉइंट पर चले जाते हैं, और उसके बाद आपकी चेतना उसको ट्रांसेंड कर जाएगी, और तब जा कर के आप गुणों से परे होंगे, और उसके बाद से ही आपको मुक्ति है। तो विज्ञान ने भी सिंगुलरिटी की बात की है, लेकिन भगवान यहाँ सिंगुलरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, उससे परे की बात कर रहे हैं। सिंगुलरिटी में तो फिर भी स्पेस होगा, मैटर होगा, टाइम होगा, ये तीनों होंगे। हाँ, बहुत सूक्ष्मता में होंगे, अव्यक्त स्थिति में होंगे। मैटर भी, वॉल्यूम भी सिंगुलरिटी में बताया जाता है कि इतना कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, इतना कंडेंस हो जाता है कि वो एक पॉइंट पर आता है। लेकिन पॉइंट तो आता है ना, तो जितना तक पॉइंट है तब तक समझिए आप गुण है, क्योंकि पॉइंट भी कुछ ना कुछ तो स्पेस रख रहा है, माइक्रो स्पेस है, लेकिन है। अब उसको भी ट्रांसलेट कर जाना है, तो पॉइंट से भी आगे चले जाना, सिंगुलरिटी से भी आगे चले जाना है। तब आप जो है गुणों के पार उतरते हैं, और वैसी स्थिति में ही भगवान कह रहे हैं मद भावम अधिगच्छति, तब आप समझ जाएंगे। तो उससे पार उतर जाना ही, सिंगुलरिटी से पार उतर जाना, वह आपको निराकारता में ले जाता है, क्योंकि वहाँ आकार संभव ही नहीं है। आकार जहाँ भी होगा वहाँ पर संयोग वियोग होगा, और जहाँ भी संयोग वियोग हो रहा है वह जो है गुण ही होगा। गुण में ही संयोग और वियोग होते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप समझ लेंगे। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि मेरे भाव में वो आ जाएगा। भगवान का भाव क्या है? अनंतता, स्वतंत्रता, सर्वज्ञता, ये सब भगवान के भाव हैं। परम ऐश्वर्यता, परम आनंद अवस्था, ये भगवान के भाव है। तो मद भावम अधिगच्छति, तो उन मेरे भावों को चले जाएंगे। यही यहाँ पर तात्पर्य है भगवान का। तो इस श्लोक का मैंने इस तरह से आपको
अर्थ बता दिया है, और इसमें मैंने आपको साधना भी बता दिया है कि किस तरह से आप दृष्टा अनुपश्यति, किस तरह से आप देखेंगे। गीता में बहुत सूक्ष्म रूप से साधनाओं का वर्णन किया गया है, क्योंकि ये साधना की पुस्तक उस तरह की नहीं है कि जैसे विज्ञान भैरव है या वो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, योग सूत्र, वैसा नहीं है यह। इसमें तो फिलोसफिकल ढंग से भी साधनाओं को बताया गया। तो इसमें इतना ही। और